दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम चंद्रमा और शुक्र की युति के बारे में कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो उसके क्या फलित हो सकता है। पूरी विवेचना इस युति की हम करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो आप लोगों की सुविधा के लिए दोस्तों आने वाले टाइम में हम लाइव सेशन जो है वो भी शुरू कर पाएंगे। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप उनको देख भी रहे हैं दोस्तों, और आप लाइक और शेयर भी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों चंद्रमा और शुक्र की जब हम बात करते हैं जन्म कुंडली से अलग, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब ये दो ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उसकी विवेचना हम कैसे कर सकते हैं, ताकि आप खुद अपनी जन्म कुंडली में उन ग्रहों की युति को समझ पाएं। दोस्तों जैसा कि ग्रहों में भी मित्रता और शत्रुता होती है, जब दो ग्रह इकट्ठे होते हैं तो एक तीसरे ग्रह का भी निर्माण कुंडली में होता है। जन्म कुंडली देखते टाइम दोस्तों आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह किसी भी भाव में होगा उसके दो फल होंगे, या तो उसके फल अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे। इट मीन्स कि आपको अपनी जन्म कुंडली में उपायों की जगह कुंडली में जो ग्रह आपको फल दे रहे हैं उनको समझना जरूरी है। चंद्रमा और शुक्र की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो आप पहले ये देखें कि चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है और शुक्र भी स्त्री ग्रह है। जन्म कुंडली में दोस्तों जो इनकम होती है इंसान की, जहाँ से इंसान पैसा कमाता है दोस्तों, वो इनकम जो होती है वो पापी ग्रहों की ही देन है। हम शनि, राहु और केतु को कहीं ना कहीं नेगेटिव स्वरूप में लेते हैं, क्योंकि शनि, राहु और केतु को कुंडली के अनुसार 6, 8, 12 के कारक माना गया है दोस्तों। छठा कर्जा है, अष्टम शमशान है, 12वां खर्चा है। तो इसलिए जन्म कुंडली में 6, 8, 12 को अच्छे स्थान जो है वो नहीं माने गए हैं। लेकिन अगर यही ग्रह दोस्तों कुंडली में आपके लाभ स्थान में हो, 11वें भाव में शनि, राहु या केतु हो, तो आपको बड़ी मोटी मात्रा में इनकम देते हैं दोस्तों। सॉफ्ट ग्रह जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि चंद्रमा हो, शुक्र हो, ये स्त्री ग्रह है। अगर ये आपके लाभ स्थान में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल होंगे और आपका मन जो वो सेंसिटिव होगा। ये भोग के ग्रह माने गए हैं। तो इनकम जो है वो पापी ग्रहों की ही देन है। उसके स्वरूप बृहस्पति देवों के देव हैं दोस्तों, और शुक्र दैत्यों के देव हैं, चंद्रमा मन है। तो हम अगर कुंडली में इन ग्रहों की विवेचना करें तो शुक्र को खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, आपका कुटुंब जो है, आपका जो दूसरा भाव है, आपकी इनकम जो है, आपका जो एक दायरा होता है फैमिली का, खाना नंबर 2 है। जीवन साथी खाना नंबर 7 है। तो मीन्स स्त्री ग्रहों के स्वरूप शुक्र को खाना नंबर 2, खाना नंबर 7 मिला हुआ है। चंद्रमा के पास एक ही घर है दोस्तों, खाना नंबर 4, आपकी माता है, आपकी माता की गोद है, आपका सुख है, मकान नहीं है, मकान शनि का होता है दोस्तों। खाना नंबर 4 की डेफिनेशन जो होती है वो दरिया है, पानी का दरिया है दोस्तों। वहाँ पे जो पैसों का फ्लो है वो खाना नंबर 4 है। खाना नंबर 4 आपका मकान नहीं है, मकान में मिलने वाला जो सुख होता है वो खाना नंबर 4 है। तो मीन्स सुख के स्वामी जो हैं वो आपके चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च के बोले गए हैं। तो लिक्विड कैश जो होता है वो भी चंद्रमा के अधीन है। तो इसलिए दोस्तों मन जो है चंद्रमा है, शुक्र जो है वो भोग है। अब जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का नाश होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपस में मित्रता भाव नहीं रखते। कुंडली में जब कभी भी दोस्तों शुक्र
चंद्रमा के घर में जाते हैं, यानी कि खाना नंबर 4 में जाते हैं, तो शुक्र का प्रभाव खाना नंबर 4 में होने के बावजूद वहाँ पे चंद्रमा का जो असर है वो नेगेटिव हो जाता है। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि चंद्रमा को दूध बोला गया है, प्योरिटी ऑफ मिल्क जो होता है वो चंद्रमा है दोस्तों। अब अगर दूध में आपने एक चम्मच दही का डाल दिया, दही जो है वो शुक्र है दोस्तों, तो दूध में डाली हुई दही जो है वो कहीं ना कहीं दूध का तो नाश करेगी, लेकिन शुक्र को एक्टिव करेगी। मीन्स शुक्र के आने से चंद्रमा का नाश हुआ। दूसरी तरह आप समझें कि आपने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है, जैसे कि आपने शुक्र की कोई चीज़ खरीदी, आपने कार खरीद ली दोस्तों, तो जब आपने कार खरीदी तो उसके लिए आपने जो पैसा दिया वो है चंद्रमा। शुक्र को पाने के लिए आपने चंद्रमा का नाश किया। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं युति में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, मन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, सोचों में चला जाता है, क्योंकि इस युति में केतु देव कुंडली में बैठे हुए नीच का असर देते हैं। मोस्टली केसेस में दोस्तों मैंने देखा है कि चंद्रमा शुक्र की युति में लोग जो हैं वो कर्जा बहुत लेते हैं दोस्तों, अपने भोग को पाने के लिए, अपने आप को हीस दिखाने के लिए, शानो शौकत को बनाने के लिए, क्योंकि शुक्र एक्टिव है वहाँ पे, चंद्रमा का वो नाश कर रहे हैं। जब कभी भी चंद्र और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो नीच का केतु बनता है। केतु जो होता है दोस्तों वो छठे भाव का स्वामी है, और छठा भाव दोस्तों आपको पता ही है कि रोग है, ऋण है और कर्जा ब्याज है दोस्तों। तो चंद्रमा जब लिक्विड कैश ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, आपने कर्जा ले लिया, तो छठा भाव तो आपका एक्टिव होगा ही होगा। शुक्र को पाने के लिए आपने चंद्र का नाश किया और केतु को एक्टिव किया। दूसरी सेंस में दोस्तों जब कभी चंद्र और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो इंसान जो होता है अपने करेक्टर को भी लूज़ करता है, उसके अंदर स्पर्म्स की जो प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, दूसरी स्त्रियों से संबंध जो होते हैं वो भी ऐसा जातक बना लेता है, तो जिसके बाद पुत्र संतान होने तक की जो समस्या है वो देखी गई हैं दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं केतु आपकी संतान भी है, केतु आपकी रीढ़ की हड्डी भी है दोस्तों, आपकी बुनियाद भी है। तो ये दो स्त्री ग्रह जो हैं दोस्तों ये बड़े हानिकारक माने गए हैं। अगर ऐसा जातक अपने भोग को पाने के लिए किसी नशे की तरफ चला जाए तो वो ताउम्र नशा छोड़ नहीं पाता, क्योंकि चंद्रमा जो मन है वो पहले से ही कमज़ोर है। आपने शुक्र को पाने के लिए चंद्रमा का नाश किया हुआ है। इसी युति में दोस्तों दो स्त्रियों का झगड़ा तक बोला गया है। चंद्रमा माँ है, इस शुक्र आपकी वाइफ है, तो जातक की वाइफ और जातक की माँ मीन्स सास और बहू का झगड़ा जो है इस युति में काफ़ी बार देखा गया है। और वो झगड़ा कब होगा? जब खाना नंबर 4 में शुक्र देव आएंगे। मीन्स आपकी माता के घर में जैसे ही स्त्री आई तो माता और स्त्री के आपस में झगड़ा हुआ। दोस्तों ये ग्रहों की विडंबना है, आपको आपकी कुंडली में ये युति कौन से भाव में मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस भाव में भी युति होगी तो चंद्रमा का तो नाश होगा ही होगा दोस्तों। इसी युति में दोस्तों इंसान नशा ना करे, नशे से दूर रहे, अपनी सोसाइटी को अच्छा रखे और कहीं ना कहीं कर्जा लेने से बचे और अपने करैक्टर को ठीक रखे, तो युति कुछ हद तक आपको अच्छा फल है दे सकती है दोस्तों। स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं जातक की स्त्री को लगी रहती हैं, जातक खुद कहीं ना कहीं मन से परेशान रहता है। शुक्र आपके घर की लग्जरी जो है, पैसा, दौलत, शोहरत और कहीं ना कहीं गाड़ियों का सुख, बंगलों का सुख, घर का सुख, आप सब कुछ अचीव कर लोगे इस युति में, चाहे वो दिखावे का ही हो। शुक्र तो आपके घर में दोस्तों आ ही गया है, लेकिन आप मन से परेशान रहोगे, भटकाव स्थिति बनी रहेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी जो है वो लगी ही रहेगी। इस युति में संतान उत्पत्ति होने की भी जो समस्याएं हैं वो लगी रहती हैं दोस्तों। 2 शादियों के योग जो होते हैं इसी युति में बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस युति में आपको हमेशा चंद्रमा को बलवान करना चाहिए। चंद्रमा को बलवान करने के लिए दोस्तों आप कच्चे दूध से स्नान करते रहें, चंद्रमा को बलवान करते रहें। गले में आप चांदी की चैन जो है वो भी डाल सकते हैं। एक नीला फूल जो है वो आप कच्ची ज़मीन में भी दबा सकते हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों
जो उपाय होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली की विवेचना के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, लेकिन इस युति में आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपने करैक्टर को हमेशा ठीक रखना है, क्योंकि चाल चलन जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो बना हुआ है दो अंशों से, एक राहु से बना हुआ है, एक केतु से बना हुआ है। केतु नेकी है, राहु बदी है, तो इसीलिए शुक्र जब कभी भी खराब होंगे तो उसमें राहु का असर आपको बलवान देखने को मिलेगा। और कुंडली में केतु नीच के हैं, तो केतु चंद्रमा को पहले से ही ग्रह लगाते हैं, तो पैसों की समस्याएं, मन से परेशान, नेगेटिव सोच, नेगेटिव इंट्यूशन पावर और संतान उत्पत्ति में समस्याएं लगी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, उपायों के स्वरूप आप चंद्रमा को बलवान करें, और आपकी जन्म कुंडली में युति कौन से भाव में है, उस भाव में कौन से कारक ग्रह माने गए हैं, उसके स्वरूप अपने उपाय करें, तो कुछ हद तक आपको जो है बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। मोस्टली केसेस में युति दोस्तों 4th हाउस में बुरी मानी गई है, तो नशा बिल्कुल ना करें, नशे से स्थिति में दूर रहें दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक चंद्र और शुक्र की युति का समझ में आया होगा। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि जो हमारे द्वारा वीडियोस जो अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आने वाली सीरीज़ में राहु की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो राहु खाना नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।